starting with the great name of Allah, who is most kind and most merciful. Assalamualaikum guys, welcome to my channel and my first YouTube video. I hope you all are fine. So guys, in this video, I will tell you how you can make training plan for effective implementation of training. जैसा कि हम लोग अक्सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में पढ़ रहे होते हैं कि ट्रेनिंग डिज़ाइन क्या होती है, उससे पहले हम लोग नीड असेसमेंट कैसे करते हैं, आफ्टर नीड असेसमेंट हम लोग प्लान कैसे बनाते हैं, लेकिन हमने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम लोगों ने प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कभी ये चीज़ बना के नहीं देखी। तो क्या होता है कि ट्रेनर वही अच्छा बन सकता है जिसे पता हो कि बेटर वे में ट्रेनिंग को प्लान कैसे करना है। प्लान से मकसद होता है कि हमें सब कुछ एडवांस में देखना होता है कि हमारा ट्रेनर कौन होगा, हमारा कॉस्ट जो बजट है वो कितना लगेगा, और हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस स्टेट पे ट्रेनिंग हेल्ड होगी और जो है किस जगह पे होगी। सो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग प्लान. But before starting, I would want you all to subscribe my channel and to promote me because I need your support guys. So please do subscribe my channel. So let's start. First जो है that is concepts tools for boosting creativity and innovation in individuals, teams and organizations. पहले बात तो मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ ट्रेनिंग प्लान की वो मैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन ट्रेनिंग की दे रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने मतलब डिफ़ाइन किया कि बेसिकली मेरी जो वर्कशॉप होगी वो 2 days की होगी एंड ऑफ कोर्स ट्रेनर मैं ख़ुद होंगी। माय नेम इज़ बेसिकली उनसा सुमरो, सो ट्रेनर भी मैं ही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ मैंने बताया कि 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बारे में कुछ बोला है। जैसा कि पहले इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, ये स्टीव जॉब ने बोला है कि इनोवेशन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लीडर और फॉलोअर में डिफ्रेंशिएट करती है। लीडर वो होता है जो हमेशा लीड करता है, फॉलोअर वो होता है जो दूसरे को हमेशा फॉलो करे, वो लीड नहीं कर सकता। सो इनोवेशन इज़ वेरी नेसेसरी. Second, creativity is intelligence having fun by Albert Einstein. Albert Einstein ने कहा है कि creativity एक intelligence है जिसमें बहुत सारा fun होता है. So let's move on. ये जो है मेरा introduction है as a trainer. इसमें मैंने कुछ अपने वर्ड्स लिखे हैं. Think beyond your limit and try to come out of an imaginary box that hampers your innovative skills. Once you get out of it, result will be remarkable novelty. इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने ख़ुद को जिस इमेजिनरी बॉक्स में कैद किया है, एक बार्स बना लिए हैं कि आप इनसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप कॉमन लोगों की परसेप्शन देखोगे, यू नोटिस दैट एवरीवन थिंक्स कि यार क्रिएशन इनोवेशन बहुत ही जो हाईफाई जिनका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है वही लोग क्रिएशन और इनोवेशन कर सकते हैं। नो, बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप करो, इस बॉक्स से निकलो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो। एक दफ़ा आप इन सोचों से निकलोगे और आप ये सोचोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप ये देखोगे कि एक रिमार्केबल नॉवेलिटी आएगी। जस्ट पुट अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस ही मेन आपकी अचीवमेंट है। इसके बाद मैंने इसमें अपने बारे में लिखा है, जब भी कोई ट्रेनर आप लोग ट्रेनिंग प्लान करोगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद गेट इन टच भी बताओगे, अपना नंबर, एड्रेस वगैरह, ठीक है। ओके, नाउ टू दिस वर्कशॉप। मेरी वर्कशॉप जो है 2 days में डिवाइड हो रही है. नंबर 1 इज़ अ सेशन. अच्छा, नंबर 1 डे में मतलब 3 सेशंस हैं, सेशन 1, 2 एंड 3. सेशन 1 जो है 9 से 11 बजे तक होगा और इसके बाद देयर मस्ट बी अ कॉफ़ी ब्रेक विद अ गेम. ऐसा आप लोग जानते हो कि जब आप लोग कोई ट्रेनिंग करते हो ना, अगर वो कंटिन्यू बहुत टाइम तक चलती है ना तो बंदे बोर हो जाते हैं. सो इट्स नेसेसरी कि आप लोग बीच में छोटा सा ब्रेक दो एंड लेट्स हैव अ फन. सम इनोवेटिव क्रिएटिव सी गेम्स होंगी ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है. तो सेशन 2 होगा 12 से 2 बजे तक का. उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होगा एंड आफ्टर दैट द सेशन 3 विल स्टार्ट एंड अल्टीमेटली एंड्स एट 5 PM. डे 2 का भी हमारा यही होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आप लोग 1 डे का वर्कशॉप बना रहे हो या 2 डे का, वो आप पे डिपेंड करता है. सो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हम कैसे शेड्यूल बना रहे होते हैं.
अब यहाँ मैंने पूरा वर्कशॉप का एजेंडा बताया हुआ है, लाइक कि मैं सेशन 1 में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी बातें कवर करूँगी, सेशन 2 में कौन सी करूँगी और सेशन 3 में। मैं आपको जस्ट सेशन 1 पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ क्या होगा, इनाग्रल एड्रेस होगी, वेलकम एड्रेस होगी, इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग आउटकम्स वगैरह के बारे में बताऊंगी, क्योंकि दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताओगे तो लर्नर्स कैसे मोटिवेट होंगे, क्योंकि जो आप लोग की वर्कशॉप अटेंड करेंगे उनको पता तो होना चाहिए कि इस वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उनको क्या मुनाफा मिलेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन सी स्किल्स वो अचीव करेंगे, कौन सा बिहेवियरल चेंजेस उनमें आ सकती हैं, where are creativity and innovation expressed in your organization। और इसके अलावा हम लोग क्या है, वेलकम भी करेंगे पार्टिसिपेंट्स का और कुछ इश्यूज़ पे बात करेंगे कि हम कैसे कुछ इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टूल्स के थ्रू। और मैं एक्टिविटी 1 करवाऊँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जहाँ पे ट्रेनिंग की बात आती है वहाँ जस्ट आप लेक्चर नहीं देते हो, यू हैव टू बी इंटरेस्टिंग वन, लाइक आप कोई एक्टिविटीज़ भी करवाते हो, यू ऑल्सो कीप देम इंगेज कैसे करते हो, बाय प्लेइंग डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़ भी दिखाओगे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये हमारे डे 2 का सेशन सेम उसी तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगी, आपने पूरा प्लान करना है पहले। ओके, आफ्टर दैट वेयर विल आई असिस्ट द सेशन, मैं बता रही हूँ कि सपोज़ मैं मेहरान यूनिवर्सिटी के एमडी हॉल में उसको रखूँगी और 25 अगस्त 2020 में हेल्ड होगा। और ट्रेनिंग कौन सी टाइप होगी, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब का तो आपको मीनिंग पता होगा। ऑन द जॉब होता है जब आप जॉब में रह के काम करते हो, आप उससे सीखते हो, बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग। और ऑफ़ द जॉब होती है आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, स्पेशली किसी और जगह जाके ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है। सो मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑफ़ द जॉब होगी। असेसिबल टू किस किस को असेसिबल होगी, सारे टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह को, और जो भी स्टूडेंट्स होंगे सपोज़ मेहरान में उनको। वर्किंग लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश एंड उर्दू। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंधी, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। टारगेट ग्रुप हमारा क्या होगा, टारगेट ग्रुप बताना हमेशा ज़रूरी होता है कि जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसमें आपका बेसिक टारगेट क्या है। सो मेरा टारगेट सपोज़ है कि मेरे जो सुपरवाइज़र होंगे जिन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग प्लान बनाने को बोला, मेरे MBA के स्टूडेंट्स हो गए, MS HRM के स्टूडेंट्स हो गए, और इसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो। अब मेरा वर्कशॉप का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो 2 डेज़ की होगी। शो द कंप्लीट पिक्चर, पूरी कंप्लीट पिक्चर बताएगी, यानी इन 2 डेज़ में सब कुछ कवर होगा। एप्लीकेशन ऑफ टूल्स टू रियल एंड रेलिवेंट इश्यूज़, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली रियल लाइफ के जो है ना टूल्स बताऊँगी जो रेलिवेंट इश्यूज़ पे काम करेंगे। जैसे ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको एग्जैक्टली हर चीज़ का जो है प्रॉपर टूल्स सिखाऊंगी। नाउ मैथडोलॉजी इंक्लूड्स रेफरेंस टू एक्सटर्नल एग्जांपल ऑफ कंपनीज़, मैं एक्सटर्नल एग्जांपल्स दूंगी कंपनीज़ की जो बहुत सक्सेसफुल है इनोवेशन में। नाउ लेट्स मूव, व्हाई डू वी नीड ट्रेनिंग, आखिर ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, हम क्यों देते हैं ये ट्रेनिंग। ताकि नंबर 1 टू इनकरेज योर टीम टू नोटिस न्यू वेज ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब कि ऐसे तरीके जिनसे वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करें और कॉस्ट को जो है रिड्यूस करें। बिकॉज यू नो दैट बिजनेस के मामले में हमारे पास हमेशा 2 चीज़ें होती है, रेवेन्यू एंड द अदर इज़ द कॉस्ट। रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना होता है, कॉस्ट को हमेशा हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, कॉस्ट रिडक्शन डजेंट मीन कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज कस्टमर्स नीड क्वालिटी। सो क्वालिटी पे आप लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। द नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज क्रिएटिव थिंकिंग मैथडोलॉजीज, ताकि न्यू आइडियाज़ जनरेट हो सकें। और क्या करना, कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। जैसा कि आप लोग जानते हो पूरी दुनिया में अगर किसी एक बंदे का कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो कस्टमर की नीड है ना, वो नीड बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, दूसरे जो क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इंस्पायर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि कैसे आप जो आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर सकते हो, जो इमेजिनरी एज़ यूजुअल आपने बार्स क्रिएट की हैं उनसे आप निकल सकते हो। टू इम्प्रूव मॉरल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो टीम वर्क में करवाऊँगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ आपस में जो है कनेक्ट होंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो क्या होगा, ग्रुप परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी।
माई वर्कशॉप विल ट्राई टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि मेरे वर्कशॉप जो एट द एंड कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। पहले तो ये है, हाउ कैन यू ऑफर न्यू टू योर कस्टमर्स एंड हाउ डू यू इनोवेट इन डिलीवरिंग वैल्यू टू दैम वाइल इंक्रीजिंग योर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। आप ऐसा क्या कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हो और कैसे इनोवेट कर सकते हो जिससे कंपनी को प्रॉफिट भी हो। न्यू चीज़ लाओ, लेकिन अगर वो आपको प्रॉफिट नहीं देती तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि बिजनेस नीड्स अ प्रॉफिट। एज सच के पहले तो प्रॉफिट भी होना चाहिए और कस्टमर को भी वो बेनिफिट दे। दो चीज़ें आपको देखनी होंगी। हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्पीट सक्सेसफुली विद द राइवल कंपनीज। राइवल कंपनी से आप कैसे कम्पीट कर सकते हो, आउटविट कर सकते हो अपने कंपनीज़ को, राइवल कंपनीज़ को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन देखें आप कितनी बढ़ चुकी है। इवन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हमारे यहाँ मुल्क में आके जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। हमें सिर्फ अपनी मुल्क के जो है ना नेशनल जो कैसे है ना इंडस्ट्रीज़ से, नेशनल हमारी जो कंपनीज़ हैं उनसे कम्पीट नहीं करना, हमें इंटरनेशनल लेवल पे करना होता है। सो इट्स क्वाइट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। इसका यही सोल्यूशन है, जब आप इनोवेटिव होगे तभी आप दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ख़ुद को। हाउ कैन टीम मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल एबल टू थिंक इनोवेटिवली। कैसे इनोवेटिव थिंकिंग को जगाया जाए, सोए हुए लोगों को बेसिकली जगाया जाए ताकि वो इनोवेशन पे सोच सकें। नाउ कम्स टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मस्ट होते हैं, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, जब भी ट्रेनिंग प्लान बनाओगे ऑब्जेक्टिव्स होने और आउटकम्स तो बहुत मस्ट हैं। नंबर 1, लर्न प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क एंड टूल दैट कैन बी यूज्ड बाय पार्टिसिपेंट्स टू हेल्प देम स्ट्रक्चर सक्सेसफुल इनोवेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस। एक्सप्लोर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे जिससे हम क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकते हैं, और ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स बताएंगे जिससे पार्टिसिपेंट्स को हेल्प मिले। उसके अलावा हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को लीड करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हमें एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी से ही मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकती। अगर आप सालों साल एक ही प्रोडक्ट दोगे, उसमें कोई न्यू फीचर्स नहीं दे रहे, डल एंड बोरिंग, देन कस्टमर्स तो भाग जाएंगे। बिकॉज कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स नीड समथिंग न्यू। लाइक कस्टमर्स का माइंड जो होता है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड टू बेसिकली एक्सप्लेन और हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या होता है कि कस्टमर्स की नीड्स चेंज होती रहती हैं। दे नीड कि भाई जो प्रोडक्ट है ना इसमें कंटिन्यूसली कोई न्यू चेंजेस आनी चाहिए। आइदर तो पैकेज चेंज होना चाहिए, उसका पैकेट जो हमारा है उसकी कुछ फीचर्स में लिटिल बिट चेंजेस आनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ हो, लेकिन इनोवेटिव कोई ना कोई चीज़ इसमें आ जानी चाहिए। नहीं तो वो बोर हो जाएंगे और वो कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पे मूव ऑन हो जाएंगे। अब हमारा ट्रेनिंग बजट, जैसा कि बजट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ट्रेनिंग प्लान तब कर सकते हो जब आपके पास बजट हो। अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आप कैसे ट्रेनिंग जो है प्लान करोगे। इट इज़ मस्ट, क्योंकि क्या है कि आपके पास एक लिमिटेड पैसा है ना, फाइनेंस जो होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है। तो आप पहले देखो कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तो यहाँ मैंने ट्रेनिंग बजट बनाया है जिसमें मेरा तकरीबन 1,43,000 से ज़्यादा जो एक्सपेंस हो गया है। यहाँ मैंने मटेरियल्स एंड हैंडआउट्स, वीडियोस होंगी, गेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन होंगे, लंच होगा, उनका रिफ़्रेशमेंट, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों पे एक्सपेंस आएगा। तो आपको रियलिटी में सोचना है, ऐसे ही नहीं बनाना है, आपको रियलिटी में एनालाइज़ करना है कि जब आप सर्टिफिकेट्स बनवाते हो सपोज़, तो उस पर बाहर पूछोगे, एनालाइज़ करो कि यार कितना एक्सपेंस आएगा इस चीज़ पे। तो इस तरह से आप ना कॉस्ट बजट बनाओगे। फाइनली इसके बाद होती है लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि इस एंड ऑफ दिस वर्कशॉप से कौन सी एक्टिविटी, कौन सी वीडियो जो है किस आउटकम को पूरा करेगी। जैसे पहला है, पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू थिंक डाइवर्जेंटली मतलब बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में वो जो है थिंक कर सकते हैं। दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू जनरेट आइडियाज़ एंड सोल्यूशंस फ्रॉम सिंगल आइडिया और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट जो है हमारा आउटकम, वो हमारी एक्टिविटी नंबर 2 अल्टरनेटिव यूजेस पूरा करेगी। इससे मतलब है कि हमारी कैसे एक सिंगल इंफॉर्मेशन के होते हुए एक इंसान उसमें से मल्टीपल आइडियाज़ और सोल्यूशंस जनरेट करें। हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, एक ही थिंग है, उससे बहुत सारी आइडियाज़ को जनरेट करना, और ये हमारी एक्टिविटी 2 पूरा करेगी।
Number 2, find unexpected solutions to their challenges. Employees will start accepting innovation and creative approach. और ये हमारा जो आउटकम है वो पूरा करेगी. एक्टिविटी नंबर 1, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. मिक्स राइट एंड लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग, ये हमारी एक्टिविटी नंबर 3, 1 + 1 = 1 पूरा करेगी. ये जस्ट प्लान है, ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ, इवन मे बी इन अ नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द क्रिएशन एंड इनोवेशन. एंड जो मैंने एक्टिविटीज़ के नाम बताए मैं आपको वो पूरे एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करूँगी. दिस इज़ जस्ट अ प्लान, ठीक है. इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मटीरियल को एक्सप्लेन नहीं करूँगी. अब यहाँ पे अदर आउटकम्स है जो मेरी मोटिवेशनल वीडियो, केस स्टडीज़ और ट्रेनिंग जो मैंने डिलीवर किए उससे पूरे होंगे. विल नॉट बाउंड टू सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग वर्क, जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के वेज थे. इंसान एम्प्लॉयज़ जब फाइनली उन ट्रेडिशनल वेज को बाय बाय करेंगे, टाटा बाय बाय बेसिकली. क्यों करेंगे टाटा बाय बाय? क्योंकि अब उनको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो ओल्ड थिंकिंग है. कम ऑन, टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे. सो वी हैव टू कम्पीट विद ऑर्गेनाइजेशंस. इसलिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना ज़रूरी है. नंबर 2, आइडेंटिफाई अनसीन क्रिएटिव स्ट्रेंथ, जो लोगों की छुपी स्ट्रेंथ्स थी, एम्प्लॉयज़ जो जिसके बारे में नहीं जानते थे. इस वर्कशॉप के बाद यकीन करें लोग क्या करेंगे, अपनी जो है अनसीन क्रिएटिव स्ट्रेंथ को जान पाएंगे कि यार हमारे अंदर भी ये स्ट्रेंथ है. उसके बाद ये हैं यूट्यूब वीडियोस. 3 मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, ये मैं वीडियोस दिखाऊंगी, ठीक है. जब मैं एक्चुअल ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करूंगी आई वुड सजेस्ट कि आप देख भी सकते हो. द वन जो क्रिएटिव इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बंदा हो, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है. ओके उसके अलावा मैंने बताया कि मेरा स्पेशल गेस्ट कौन है, वो है मारिया उमर. मारिया उमर हैं वुमेन डिजिटल लीग की फाउंडर, ठीक है. इन्होंने ये लीग क्यों खोली, इनका बेसिक पर्पस क्या था कि वुमेंस को इनकरेज किया जाए जो घर बैठी हुई हैं, जो बेचारी वर्क पे जा नहीं सकती बाहर, वो घर बैठे काम कर सकें. तो ये बहुत बेस्ट एंटरप्रेन्योरल एग्जांपल है. इसीलिए हम बहुत जो है रिस्पेक्टफुल फील करेंगे, हमें बहुत ऑनर फील होगा अगर मारिया उमर हमारी जो है ट्रेनिंग में आएंगी एज अ गेस्ट. सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. उसके बाद मैं फाइनली एक एक्टिविटी जैसे थोड़ा सा बता रही हूँ कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. इसमें होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे आप लोग ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो. मैं एक ब्लैक पट्टी सबके जो है बांध दूँगी, यहाँ पर उनको आइज़ को क्लोज़ करने को बोलूँगी. आप देखेंगे जब आइज़ क्लोज़ हों तो बंदा इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता. सो यहाँ पे इसका बेसिक मकसद होता है कि डोंट फॉलो द रूल्स, बी क्रैपी. क्रिएटिविटी के लिए हमेशा ये ज़रूरी है कि आप क्रैपी बनो, रूल्स से बाहर निकलो. तो यहाँ हमारा मकसद ये एक्टिविटी का होगा कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाऊँगी, लेकिन आप एट द एंड देखोगे जब आइज़ क्लोज थी, हमारा माइंड इतना कॉन्शियस नहीं था, तो हर बंदा डिफरेंटली चीज़ों को जनरेट करेगा, हर किसी का पेपर डिफरेंट होगा. तो ये बेस्ट एक्टिविटी इसलिए होती है कि ये रियलाइज़ हमें करवाएगी एम्प्लॉयज़ को कि आप सब लोग डिफरेंट हो. आप अगर सिर्फ रूल्स में होगे, स्पेसिफिक रूल्स और कॉन्शियस माइंड के साथ अब रूल्स फॉलो करोगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो. आप हमेशा क्या करो, डिफरेंटली थिंक करो, ठीक है. अनकॉन्शियस माइंड से भी समटाइम्स आप सोचो कि मुझे क्या करना है. थैंक यू सो मच. ये मेरी वीडियो यहाँ पे क्लोज हो गई. सो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक माई फर्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू लाइक इट गिव अ thumbs up and share it. See you all in next video. Stay blessed